आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। अस्पताल निर्माण घोटाले में 13 जगहों पर रेड। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। दिल्ली के कथित अस्पताल घोटाले में लगे आरोपों की वजह से छापेमारी की गई है। ट्रम्प का 50% टैरिफ लागू होने में कुछ ही घंटे बाकी यूएस ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ अमेरिकी टैरिफ से पहले अपना रुख कड़ा रखा और कहा कि उनकी सरकार वाशिंगटन के आर्थिक दबाव की परवाह किए बिना कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बारिश की तेज धार में बही युवती बचाए गए ई रिक्शा चालक की करंट से मौत। तो बर्बाद हो जाएगा चीन बेहतर संबंध के बीच किन दावों की बात कर रहे ट्रम्प ने कहा है कि चीन के पास कुछ दाव है तो हमारे पास भी अविश्वसनीय दाव है, लेकिन मैं उन दावों को खेलना नहीं चाहता। अगर मैं उन दावों को खेलूंगा तो वे चीन को बर्बाद कर देंगे। बुलंदशहर में हादसा। गाँव में 11 शवों के पहुँचते ही मचा कोहराम। बुलंदशहर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव गाँव में पहुँचे तो कोहराम मच गया। महिलाएं रोते रोते बेसुध हो गई। माँ बेटे के शव एक साथ देख के लोगों का कलेजा कांप गया। ऐसा लगा मानो बम फटा। चमोली में दैवीय आपदा का डरावना दृश्य पीड़ितों की जुबानी। रात करीब 12:30 बजे भयंकर धमाके के बीच तेज बहाव में आए मलबे ने तबाही के रूप में धराली कस्बे में दस्तक दी। पीड़ितों का कहना है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय था। रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। IMD ने बताया कब तक बरसते रहेंगे बादल। दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा। आसनसोल में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर दंपति के साथ मारपीट। अखिलेश, ममता, उद्धव और सबने कांग्रेस को फंसाया। जानिए कैसे बीच मैदान में अकेले पड़ गए राहुल गांधी। PM CM बिल पर JPC में शामिल होने को लेकर इंडिया ब्लॉक में मतभेद है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया है। जालंधर की मिल्क फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक। 30 लोग फंसे। दीवार तोड़कर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है बाहर। पंजाब के जालंधर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। वेस्ट हल्के में स्थित सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के मेट्रो मिल्क प्लांट में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हो गया है। इस घटना से प्लांट में हड़कंप मच गया और करीब 23 लोग अंदर फंस गए हैं। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। ट्रम्प के टैरिफ पर PM मोदी की 2 टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन हम इसे सहन करेंगे। PM मोदी की यह टिप्पणी भारतीय वस्तुओं पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू होने से 2 दिन पहले आई है। उन्होंने कहा है कि 60 से 65 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया है। गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात न होने पर ट्रम्प ने दी चेतावनी। हाल ही में पुतिन और ट्रम्प की अलास्का में मुलाकात हुई थी। इससे पहले ट्रम्प ने कहा था कि अगर पुतिन सीज फायर पर सहमत नहीं होते हैं तो रूस को बुरे परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी पुतिन सीज फायर पर सहमत नहीं हुए हैं। पटना में बच्चों की हत्या के बाद भारी बवाल। तेजस्वी का आरोप। मंगल पांडे की गाड़ी पर हमला। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया है कि गुस्साए लोगों ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर धावा बोला है। भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ की चेतावनी क्यों दी जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है। भारत ने तवी नदी की बाढ़ चेतावनी देकर यह साबित किया है कि संधि निलंबित होने के बावजूद वह अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दायित्व का पालन कर रहा है। यह केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मैसेज भी है कि भारत आतंकवाद और आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए हर कदम उठाएगा। हिमाचल के इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। शिमला समेत कई जगह आज स्कूल बंद रखने के आदेश। रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया चाकू बरामद। पुलिस ने ऐसे खोज निकाला जोड़ी नहीं धारा। दिल्ली पुलिस ने CM रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाए चाकू को बरामद कर लिया है। पुलिस ने रविवार को साजिशकर्ता के तौर पर तहसीन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस में आरोपियों के खिलाफ नई धाराएं भी जोड़ी है। तो इस वजह से धनखड़ ने दिया था इस्तीफा। अमित शाह ने 1 महीने बाद बताई पूरी सच्चाई। परमाणु युद्ध था अगला असर। 7 फाइटर जेट गिर चुके थे। ट्रम्प ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने को लेकर किया बड़ा दावा। ट्रम्प ने कहा है कि उन्होंने 7 युद्ध रोक दिए जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि युद्ध रोके जाने तक 7 लड़ाकू विमान गिराए जा चुके हैं। इसके पहले वे 5 फाइटर जेट की बात करते रहे थे। पटना के अटल पथ पर भीड़ ने गाड़ियों में लगाई आग। हमला हुआ तो पुलिस ने की हवाई फायरिंग। PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प को दिया सख्त संदेश। जानिए कैसे अमेरिका के टैरिफ की निकाल ली काट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टैरिफ की चेतावनियों पर डोनाल्ड ट्रम्प को सख्त जवाब दिया है। यह टैरिफ बुधवार 27 अगस्त से लागू होने वाला है। PM मोदी ने इस टैरिफ की काट भी बताई है। PM नरेंद्र मोदी की डिग्री पर आ गया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। जाने क्या है आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने DU को PM नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक करने से रोका है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि निजी जानकारी RTI एक्ट के तहत संरक्षित होती है।